फर्जीवाल की खोल खोल, फर्जीवाल की खोल खोल, बोल बेटा हल्ला बोल, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। आप लोग नारे ठीक से नहीं उठा रहे, देखिए मेरी आवाज फंस रही है, आप लोगों की वजह से हो रहा है, इसलिए नारे ठीक से उठाइए। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, अरे फर्जी वार्ता नहीं चलेंगी, अरे फर्जी वार्ता नहीं चलेंगी, अरे केजरीवाल बाहर आओ, अरे केजरीवाल बाहर आओ, और बाहर आकर बात करो, और बाहर आकर बात करो। हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। और बहनों, जो साथी सत्यम ने एक नया नारा गढ़ा है, पहला उसका लाइन है फर्जीवाल की खोलते खोल, आपको जवाब देना है तीर्थ बदरिया फट गई ढोल, अरे केजरीवाल की खुल गई पोल, अरे केजरीवाल की खुल गई पोल। और उसके बाद मैं कहूंगा बोल भी कहना हल्ला बोल, आपको करना है करके इसका डिब्बा बोल, अरे बोल भी कहना हल्ला बोल, अरे बोल भी कहना हल्ला बोल, अरे केजरीवाल की खुल गई बोल, तीर्थ बदरिया फट गई ढोल, अरे केजरीवाल की खुल गई बोल, अरे केजरीवाल की खुल गई बोल।
दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल आज 22वें दिन भी जारी रही है। 31 जनवरी से दिल्ली की लगभग 22,000 आंगनबाड़ी कर्मी वेतन बढ़ाने, उन्हें स्थायी करने, पेंशन और दूसरी जायज मांगों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हड़ताल पर बैठी हैं। आज करावल नगर मजदूर यूनियन, स्त्री मजदूर संगठन और बिगुल मजदूर दस्ता के सदस्यों ने धरना स्थल पर आकर समर्थन दिया है। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी यूनियन की अध्यक्ष शिवानी ने कहा है कि हमारा संघर्ष जीत के साथ ही समाप्त होगा, फिर भले ही हम 200 दिन भी क्यों न धरने पर बैठे। तो ये धरना प्रदर्शन अभी फिलहाल तो 22 दिनों से जारी है। अगले दिन होगी। हमें ये भी पता है कि इस वार्ता का यही हश्र होना था। आज सीटू के दलालों के गिरोह का एक सरगना सिद्धेश्वर शुक्ला बोल रहे हैं, जो हमारी वार्ता है वो असफल हो गई। अब चूंकि अंगूर मिले नहीं, क्योंकि सरकार के आगे भी दाल नहीं गली, क्योंकि सरकार भी इतनी बात समझ गई है कि इन 2 ऑटो में सवार एजेंटों के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि ये ठीक से भ्रम भी फैला सके। कोशिश तो की थी सरकार ने कि ये सीटू वाले दलालों का कार्ड खेल के हमारी हड़ताल में हमारी बहनों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन फैला दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया और अब ये प्यादा भी पिट चुका है। लेकिन चूंकि वार्ता हुई, समझौता तो होता ही नहीं, लेकिन वार्ता हुई, चाहे वो बेनतीजा ही क्यों ना हो, लेकिन वार्ता हुई, तो इसकी सजा सरकार को मिलेगी। मेरे पास आज भी मैसेज आया सिद्धेश्वर शुक्ला का। आज भी आया सिद्धेश्वर शुक्ला का मैसेज हमारी सुनीता बहन के पास। ये अपनी हरकतों से तब तक बाज नहीं आएंगे जब तक इनका सादर सत्कार ठीक से ना हो जाए। यूनियन के लाल रखते इनका इलाज थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा, थोड़ा ठीक से समझाना बुझाना पड़ेगा। मैंने कहा FIR करवानी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं। FIR कर दो आज कर दो पड़ेगा। आज FIR कर दो। FIR हो ये दल्ला सिद्धेश्वर शुक्ला हमारी यूनियन की अग्रणी सदस्य सुनीता जी को लगातार स्टॉप कर रहे हैं, इनका पीछा कर रहा है। एक तो इसकी पत्नी को भी बता दो कि तुम्हारे पति की हरकतें नहीं है, इसकी हरकतें बता दो, शराफत से पेश आओ, नहीं तो जैसे हर किसी दलाल और एजेंट को इस हड़ताल के दौरान सबक सिखाया, सीटू के एक दलाल और एजेंट को भी वो सबक सिखाया जाएगा। FIR तो आज ही होगी इसके खिलाफ। आज ही होगी। लेकिन बहनों, कल की अपनी चेतावनी महारैली की तैयारियां अभी से ही शुरू कर देनी है। कल रैली निकलेगी, पूरे गाजे बाजे के साथ निकलेगी, क्योंकि सरकार ने बार बार चेतावनी के बावजूद वो हरकत की है जिसके लिए हमने सरकार को मना किया था। ये हरकत मत करो, तुम्हें भारी पड़ेगी, और भारी ने पड़ रही है। आज हमारी संगम विहार, खानपुर, मेहरौली की बहनें और मेरे ख्याल से हमदर्द की भी बहनें, 4 प्रोजेक्ट की बहनें, लगभग 500 से ज्यादा बहनें संगम विहार के इनके
बेहतरीन तरीके से घेराव करके आई है। ये वही विधायक था जो 2017 में कुछ आंगनवाड़ी की चमचियों और कुछ सुपरवाइजर सीडीपीओ को बस में भर के अरविंद केजरीवाल से एक ऐसी दूसरी फर्जी वार्ता करवाने के लिए लाया था। वो प्रकाश जारवाली था जिसने ये हरकत की थी। जब वो प्यादा पिट गया तो एजेंट सीटू का प्यादा इस बार इन्होंने आजमाया, लेकिन हमारी बहनों ने एक बार फिर से इनके सारे मंसूबों पर पानी फेरकर दिखला दिया है कि कोई डील, कोई सौदेबाजी नहीं चलेगी। जो यहाँ पर यूनियन है, वार्ता तुम्हें उससे करनी पड़ेगी। जब तक टेबल पर दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नुमाइंदे नहीं बैठेंगे, तब तक हड़ताल जारी है। और सिर्फ उसी से, बिल्कुल, क्योंकि जब दलालों का प्यादा पिट गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि रातों रात कोई एक और फर्जी यूनियन बन जाए जो आंगनबाड़ी कर्मियों की नुमाइंदगी करने का दावा करे। हम लोगों ने भी घाट घाट पर पानी पिया है और ये केजरीवाल से हम आज इस दिन से नहीं भिड़े हैं। 2015 से हम देख रहे हैं जो यूनियन दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों की असली यूनियन है, वास्तविक यूनियन है, उनकी प्रातिनिधिक यूनियन है, उससे वार्ता करने के अलावा ये तिगड़मबाज कोई ना कोई जुगत बनाता रहता है कि कैसे हड़ताल को मैं तोड़ूं। लेकिन क्या हमने इन्हें कभी कामयाब होने दिया है? नहीं। होने दिया है बहनों? नहीं। इस बार होने देंगे? नहीं। हड़ताल जारी रहेगी? थक तो नहीं गई हो? नहीं। क्योंकि कल नए जोशो खरोश के साथ चेतावनी महारैली में सारी बहनों को आना है। घुटनों की सिकाई करनी है, आज ही कर लेना। ठीक है, साथी कुछ बोलना था। बस मैं शिवानी की बात में एक चीज जोड़ते हुए, देखिए आदमी जब धरती पे आया था तो रिक्शा, ठेला, बस ये सब तो था नहीं, तो कुदरत ने उसका शरीर रोज कम से कम 9 किलोमीटर चलने के लिए बनाया है। जिन भी लोगों को शुगर की समस्या होती है, डायबिटीज की समस्या होती है, ओवरवेट, अधिक वजन होने की समस्या होती है, उस सब का कारण यह है कि हम 500 मीटर भी नहीं चलना चाहते। तो इसलिए तो अच्छी बात है, जब हड़ताल खत्म हो जाएगी ना तब भी 6,000 किलोमीटर डेली चलिए। और अगर रैली हो रही तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। जितने लोग की स्वास्थ्य की दिक्कत होगी, 10 दिक्कत होगी ना, उसमें से 5 दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक निकाल हुआ करो, बहुत फायदा होता है इससे। मेडिकल कैंप के साथ साथ वीकली रैली का सिस्टम भी चालू कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बोला था हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन इसके बावजूद बहनों अभी से ही सारी बहनें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फोन पर एक एक बहन को कल की रैली के बारे में सूचित करेंगी। आपको मैंने कल भी बताया था, आज और कल की रैली की अटेंडेंस मिलके ही आपको ये मान्यता प्रदान करेंगी कि आप अपने यूनियन के आई कार्ड के, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है यूनियन का आई कार्ड, कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, वो आईसीडीएस का आई कार्ड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यूनियन आई कार्ड, वो यूनियन जो आप ही बहनों ने खून पसीने से बनाई है, खड़ी की है, उसकी नींव आप लोगों ने रखी है, उसका आई कार्ड वो हमारे लिए किसी तमगे से कम नहीं है। उसको हम हमेशा अपने सीने से लगाकर रखेंगे। 24 घंटे वो हमारी असली पहचान होगा कि ये है यूनियन की तगड़ी बंदी। इसलिए वो यूनियन आई कार्ड हमें हमारी जान से ज्यादा प्यारा होना चाहिए और किसी मेडल या
तो कल वो मिलेगा। लेकिन आज और कल हमारी बहनों ने जो जाबाजपन दिखाया होगा, जो दिलेरी दिखाई होगी और जो मौजूदगी दिखाई होगी, उसके बाद मिलेगा। आज बहनें आई, लेकिन कुछ बहनों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उन्हें लगता है कि यहां बैठने से अच्छा मैं थोड़ा छांव में चली जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल रैली में भी चलना पड़ेगा। सबके लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं हो सकता, चलना पड़ेगा। आज ही बहनों को बादाम खा लेना। बाकी यहाँ पर सारा मेडिकल किट हमेशा रहता है। किसी बहन को कोई दिक्कत होती है, हमारी रैली में डॉक्टर्स भी रहते हैं, तो ऐसी कोई समस्या अवलन तो आएगी नहीं। और दूसरी बात, ऐसा भी कोई कयामत नहीं आ जाती है। 3-4 किलोमीटर की रैली निकालना, ये तो हमें हर हफ्ते करना चाहिए। अभी हम कर नहीं रहे, तो हमारी ये कमी है। लेकिन कल सारी बहनें सुबह 10 बजे, बिल्कुल लेट नहीं करना है। कल अपने अपने घरों से 5:30 बजे 6 बजे निकल लो। यहाँ 10 बजे आना है और वही हमारा जो ड्रेस कोड है, लाल रंग। जो बहनें अपने अपने प्रोजेक्ट से झंडे बनाकर ला सकती हैं, लाए, क्योंकि आपको पता है यूनियन की अभी तक प्रॉपर्टी मिली नहीं है। एक दिन थाने पर भी रैली कटवा दो, एक वोट क्या कर थोड़ी देर करवा दो। ठीक है, कल विश्वविद्यालय के बाद 30,000 चले। 30,000 चले, विश्वविद्यालय से यू टर्न लेते हो सीधा, फिर 30,000 नहीं रुकेंगे, 30,000 करेंगे। पकड़ो। लेकिन हाँ, मजाक की बात नहीं है बहनों, सीरियस बात यह है कि कल सारी बहनें पहली बार टाइम से आएंगी, बल्कि 10 का 9:30 कर दो, 10:30 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सारी बहनें अपना आई कार्ड जरूर साथ रखेंगी। तीसरी बात, जो हमारा ड्रेस कोड है, लाल रंग। आपके पास पूरा लाल कोई कपड़ा नहीं है, दुपट्टा पहन लो। हालांकि हमने पिछली रैली में देखा सभी बहनें पहन के आई थी। नहीं है तो कोई नई चीज नहीं खरीदनी है, ऑलरेडी जो है वो पहन के आइए। लेकिन सब बहनों को कल आना है। अभी से सारे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिए, कल 4:30 बजे सब बहनों को यूनियन आई कार्ड मिलेगा। लेकिन सारी बहनों को रैली में शामिल होना है, अपनी हाजिरी लगानी है और पूरे दमखम के साथ आना है। हर प्रोजेक्ट की वॉलंटियर, कोऑर्डिनेटर ये जिम्मेदारी लो कि वो अपने पूरे प्रोजेक्ट में आपकी तरह कल की रैली की खबर पहुंचाएगी। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और ना सिर्फ वॉलंटियर साथी, ये सारी जिम्मेदार बहनें आमतौर पर आगे बैठती हैं। जो सबसे जिम्मेदार बहनें वो आके अपनी जगह रोक लेती है सुबह सुबह। आपकी ये जिम्मेदारी है कि एक एक बहन को कल की रैली के बारे में बताना है और शाम को आई कार्ड मिलेंगे ये भी बताना है। जिनकी आज अटेंडेंस नहीं लगी है उनके रजिस्टर अपडेट दिए जाए। नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका देश भर में छोटे बच्चों की देखभाल में अहम है। स्कूल जाने से पहले इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचने वाले बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। हमारे ग्रामीण इलाकों में बच्चों के पोषण के लिहाज से बहुत अहम केंद्र होते हैं, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 22 दिनों से धरने पर हैं। वे बेहतर मानदेय, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मांग कर रही हैं। इनके अनुसार दिल्ली में करीब 9,000 से 11,000 आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल इस धरने के चलते बंद हैं। तो एक तरफ दिल्ली की सरकार जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर बना रही है। कल ही 12,000 स्मार्ट क्लासरूम समर्पित किए गए हैं और अब इस मामले में भी दिल्ली सरकार ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया है, बावजूद इसके धरना जारी है। तो हमारे साथ खास मेहमान है शिवानी कौल
जो अध्यक्ष हैं दिल्ली राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। मेरा सवाल आपसे यही कि शायद दिल्ली सरकार ने आपको मिलने के लिए बुलाया, मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए बुलाया, लेकिन फिर भी आप लोग धरने पर हैं। क्या हुआ इस मुलाकात में? क्या आपकी मांगों पर कुछ आश्वासन मिला आपको? सबसे पहले तो निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एनडीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी यूनियन को, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को आपने ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपना पक्ष रख सके। ये बात सच है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वार्ता के लिए इनवाइट हमें किया था। हमारी 11 फरवरी को खबरदार रैली हुई थी, जो काफी बड़ी रैली थी। 15,000 से भी ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मी उस रैली में शामिल थे और उस रैली के दबाव में आके सरकार ने एक जो है वार्ता का न्योता भेजा, लेकिन वो एक हाफ हार्टेड अप्रोच था। क्यों हमने इस वार्ता का बाइकआउट किया, इसका कारण जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सरकार तो रिस्पॉन्ड कर रही है तो यूनियन क्यों नहीं वार्ता में गई। पहली बात यह है कि सरकार जो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है आंगनवाड़ी वर्कर्स की दिल्ली में, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, सरकार लंबे समय से उससे वार्ता करने से भागती रही है। ये आज की बात नहीं है, 2017 में भी ऐसा हुआ था जब हमारी हड़ताल चली थी, 58 दिन हड़ताल चली थी और सरकार ने हमारी यूनियन से वार्ता नहीं की थी। इस बार भी सरकार ने एक ऐसी यूनियन को हमारे अलावा वार्ता में इनवाइट किया जिसका आंगनवाड़ी के स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई लेना देना है तो वो इस तरीके से कि वो यूनियन जो C2 से एफिलिएटेड एक यूनियन है, वो स्ट्राइक को साबोटाज कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जहां पर इस यूनियन से जुड़े हुए जो तमाम नेता हैं वो वर्कर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं कि आप स्ट्राइक में शामिल नहीं होंगे। सरकार कैसे एक्सपेक्ट करती है एक जो स्ट्राइक चला रही है यूनियन, और जो पिछले 22 दिनों से आप जानते हैं कि किसी भी जगह पर हिंदुस्तान में, वैसे भी और दिल्ली में भी, इतने बड़े पैमाने पे औरतों को एकजुट करना, उनको स्ट्राइक में आने के लिए उत्साहित करना लगातार, ये एक बहुत बड़ा काम होता है, एक चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन सरकार लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन से बात ना करके, जो एक डेमोक्रेटिक जनवादी प्रक्रिया का हिस्सा है, वो ऐसी यूनियंस को शामिल कर रही है जिनका स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रिसाइसली आप ये इसीलिए सरकार पर आरोप लगा सकती है। शिवानी जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपकी मांगे क्या हैं, क्या परेशानियां हैं, क्यों इतनी बड़ी तादाद में इतने दिनों से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुश्किल में है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो आंगनवाड़ी कर्मियों का काम है वो वैसे तो अर्ली चाइल्ड केयर, जो प्री फॉर्मल एजुकेशन होता है उसका काम होता है, और जो मदर केयर है, नर्सिंग मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, उनके ख्याल रखने का काम है। 1975 से ये स्कीम चालू है। 1975 से लेकर अब तक आंगनवाड़ी की वर्कर्स और हेल्पर्स को तमाम सरकारों ने, और इसमें कोई भी पार्टी इसके ब्लेम से नहीं बच सकती है, तमाम पार्टियों की सरकारों ने आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनको उनकी वल्नरेबल जो स्थिति है, बहुत ही आरक्षित किस्म की स्थिति है, उसका फायदा उठाते हुए उनको इस काम में लगाया और उनके काम को कभी काम के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसको बोला कि ये वॉलंटरी वर्क है, ये स्वेच्छा से किया जाने वाला काम है, ये वो काम है जो आप अपनी मर्जी से करते हो, आपको इसके लिए, इसीलिए हम सैलरी नहीं देंगे, मानदेय देंगे। तो सबसे पहली मांग जो हम लोग अपनी हड़ताल में उठा रहे हैं वो ये है कि तात्कालिक तौर पे जो दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनका ऑनरेरियम, जो मानदेय मिलता है, उसको 25,000 रुपए किया जाए, और जो हेल्पर्स है उनके मानदेय को 20,000 रुपए किया जाए। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने 2018 अक्टूबर में मानदेय बढ़ोतरी की एक घोषणा की थी, 1,500 और 750 रुपए की, जो आज की डेट तक हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में वो पैसा रिलीज नहीं हुआ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये हमारी दूसरी डिमांड है। जाहिरा तौर पे एक मुख्य डिमांड। जी शिवानी जी, आगे की रणनीति आपकी क्या है? संक्षेप में, अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, बताइए आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम लोग अभी से ही अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी को इनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप समय रहते आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों का संज्ञान लें।
हम लोग इस वक्त पूरे दिल्ली में नाक में दम करो अभियान अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ चला रहे हैं और हमारी बहनें आंगनवाड़ी कर्मियों के परिवार और न सिर्फ इनके परिवार बल्कि इनके इलाके के लोगों के बीच भी हम इस बात को व्यापक तौर पे लेके जा रहे हैं कि ये सरकार जो आज आंगनवाड़ी कर्मियों की अनदेखी कर रही है वो आपके साथ भी वायदा खिलाफी कर रही है, चाहे बिजली पानी का मसला हो, स्कूल्स का मसला हो, कब तक मोहल्ला शिवानी, क्लिनिक्स आपका का ये मसला हो। हड़ताल कब तक चलेगी, थोड़ा ये बताइए, क्योंकि बच्चों का भी बहुत खामियाजा हो रहा होगा। बड़ी मुश्किल से तो स्कूल वगैरह खुले हैं। अब छोटे बच्चे जो थोड़ा बहुत बाहर निकलेंगे, जब टीका उनको मिलता है, कुछ पोषण मिलता है, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा होगा, है ना। जैसे डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो लोग पहले उन पे सवाल उठाते हैं, तो आप लोग हड़ताल पे जाएंगे, बहुत अहम काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है, लेकिन फिर ये सवाल भी उठेंगे, तो कब तक चलेंगे आप लोग संक्षेप में? ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जो हमारी यूनियन है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, उससे वार्ता करें। आज ही वो वार्ता हमसे करते हैं, बायलेटरल वार्ता करें, हमारी यूनियन को बुलाएं, वार्ता करें, समझौता होगा, हम कल ही काम पे चले जाएंगे। हमें पता है आंगनवाड़ी कर्मियों का काम कितना क्रूशियल है, लेकिन आज अगर दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली की माओं को तकलीफ हो रही है, इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट का घमंड, उनका अड़ियल रवैया जिम्मेदार है, जो यूनियन से बात नहीं कर रही है। अगर हमें आज ही सरकार कहे कि आप आए बात करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बायलैटरल टॉक्स रखो, हमारी यूनियन और सरकार के बीच में वार्ता हो, मसले का समाधान और स्ट्राइक समाप्त हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने शिवानी कही है कि सीधे आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए, किसी और संगठन को लाकर, और उसमें जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि उसमें साजिश उनको लगती है कि इस पूरे धरने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राजनीति होती है, लेकिन इस तरह ये बहुत अहम है कि इनको इनका हक जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए शिवानी। वोट किसको दिया था? इसी कुत्ते को दिया था। और किसको दिया? केजरीवाल को दिया था। घर चल सकेगा? हमारे बच्चे ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। तो धरना हमारी है, हमारी यूनियन का है, तो हम 5 नहीं, हम 500 लोग जाएंगे। नहीं है, वो मतलब पावर के नशे में चूर हैं इस टाइम, और उनको ये लग रहा है कि वो पंजाब पर भी, मुख्य तौर पे पंजाब पे फतेह पाएंगे। दिल्ली का मॉडल दिखाकर गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में अरविंद केजरीवाल व्यस्त है चुनाव लड़ने में, लेकिन उनके आवाज के बाहर उनको नजर नहीं आ रहा। ये जो महिलाएं मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी ज्यादा भारी मात्रा में बैठी हैं। 20,000 ये महिलाएं हैं जो आंदोलन कर रही है अपने हक के लिए कि इनकी जो सैलरी है 2017 से नहीं बढ़ाई गई है। 2017 से सरकार ने वादा किया था कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर बता दूं आपको मैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी हेल्पर्स जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, उनको आज 19वां दिन हो गया अब ये परेशान हैं कि इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। शायद आंदोलन की आदत हो गई है सरकारों को, भले ही वो बीजेपी हो, भले ही वो अरविंद केजरीवाल हो, भले ही वो कांग्रेस हो, कोई आम जनता की शायद सुन ही नहीं रहा। यहाँ पे कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने क्या सुध लिया और सरकार ने अभी तक कोई बातचीत इन महिलाओं से की है कि नहीं। मैम, आज 19वां दिन है आंदोलन का, तो सरकार ने कोई सुध ली अरविंद केजरीवाल की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आया जो उसने बातचीत की हो, आपसे करने की कोशिश की हो? नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आया, लेकिन 11 तारीख को हमारी खबरदार रैली हुई थी यहीं पर। उसके बाद सरकार ने एक वार्ता का इन्विटेशन भेजा है, लेकिन वो भी बहुत हाफ हार्टेड है, क्योंकि उसमें एक C2 से जुड़ी हुई दलाल यूनियन को भी उन्होंने शामिल किया, जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा वो स्ट्राइक को तोड़ने का काम कर रही है वो दलाल यूनियन। तो हमने स्पष्ट तौर पे सरकार को ये बता दिया है कि अगर ऐसी कोई दलाल यूनियन वार्ता की टेबल पे बैठेगी तो हम ऐसी किसी भी वार्ता का बाइकआउट करेंगे, और अगर आप हमारी गैर मौजूदगी में कोई वार्ता करोगे तो हमें वो फैसला मंजूर नहीं होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि अगले दिन 22 तारीख को हम एक चेतावनी महारैली निकालकर आपके इस पूरे झूठ का पर्दाफाश भी करेंगे। और ये रैली, ऐसा झूठ कि आप वार्ता करना चाह रहे हो जबकि आप दलाल यूनियनों को टेबल पे बिठा रहे हो, जब आपको पता है कि 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में बैठी हुई हैं, तो आप क्यों नहीं उस यूनियन से वार्ता कर रहे हो ना। 2017 में भी यहाँ 58 दिन की हड़ताल चली थी, एक बार भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने हमारी यूनियन से वार्ता नहीं की। क्यों? ये तो डेमोक्रेटिक तरीका है ना। जो लीडिंग यूनियन है, जो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, आप उससे वार्ता करके आप मसले का समाधान करिए। अरविंद केजरीवाल इस वक्त व्यस्त हैं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के चुनावों में। वहां दिल्ली मॉडल के इतने बड़े बड़े वादे दावे कर रहे हैं, उनके ही घर के बाहर यहाँ जो महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, उनको ये तस्वीर क्यों नहीं नजर आ रही? क्या लग रहा है आपको? नहीं है, वो मतलब पावर के नशे में चूर हैं इस टाइम, और उनको ये लग रहा है कि वो पंजाब पर भी, मुख्य तौर पे पंजाब पे फतेह पाएंगे।
लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों की टीमें यूनियन के नेतृत्व में गोवा, पंजाब गईं और वहाँ पे हमने आम आदमी पार्टी के इस जो दिल्ली मॉडल, तथाकथित दिल्ली मॉडल है, जैसे मोदी जी का एक गुजरात मॉडल हुआ करता था, उसकी असलियत भी सबको पता ही है कि क्या गुजरात मॉडल था। लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मॉडल से फतेह हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये मॉडल भी ध्वस्त हो रहा है धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बहनों ने इस मॉडल के दरारें तो ऑलरेडी हैं, लोगों को पता ही है। ऐसे में ये जो आम जनता है किस सरकार पे भरोसा करे? किसी सरकार को यहाँ भरोसे करने लायक है ही नहीं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये इस पर भरोसा करने वाली बात ही नहीं है। ये तमाम चुनावबाज दल जो हैं वो लगातार जो है अपनी रोटियां सेकने के मकसद से कहीं पर कोई आंदोलन, मजदूर, आमतौर पे तो मजदूरों के आंदोलन का कोई संज्ञान ही नहीं लेता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में तमाम मीडिया भी इसको इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के एकदम बीचों बीच बैठी हैं। लेकिन आमतौर पे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको लगता है कि हाँ हो रहे हैं आंदोलन, अपनी मौत मर जाएंगे, वो हो नहीं पाता। डिमांड है। आप नेतृत्व कर रही है इस आंदोलन का? हमारी यूनियन कर रही है, जाहिरा तौर पे दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन नेतृत्व कर रही है और मैं उस यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं उस यूनियन का हिस्सा हूँ और हमारी यूनियन 2015 से ही आंगनवाड़ी कर्मियों को संगठित करती रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, ये जो दूसरी पार्टियां विपक्ष में वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करा रही हैं क्योंकि उन्होंने अस्पताल, उन्होंने शिक्षा पे काम किया, महिलाओं के लिए बस फ्री करी। हाँ, लेकिन ये भी एक जुमला ही है ना कि मतलब कितना शिक्षा पे काम हुआ है। इनका तो दावा था कि 500 नए स्कूल खुलेंगे। आप सरकारी स्कूलों के हालात देखिए, नहीं है। आप मोहल्ला क्लिनिक्स का हालात देखो, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। मैं अभी देख रही हूँ इनके बड़े बड़े जो बैनर्स है, क्या वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है। कोविड के सेकंड वेव में तो इनके सारे मोहल्ला क्लिनिक और इनके हेल्थ सिस्टम की पोल खुल गई, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आपका इतना रोबस्ट हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्यों इतनी जाने गई? क्या आपने किया था इतने साल? आज ये सरकार एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में जो इन्होंने रेवोल्यूशन तथाकथित किया है, वो जो ले जाकर ये इधर उधर जो अपनी फेरी लगा रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स की, वो उस गुब्बारे में ऑलरेडी छेद हो चुका है। ये कौन नहीं जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। 19वां दिन है आज आपके आंदोलन। जी सर, हाँ मैडम, 19वां दिन है। 31 जनवरी से हम यहाँ बैठे हुए हैं। सारी महिलाओं को आप देख रहे हो, कोई देखो धूप ताप में बेचारी कितनी चक्कर खा के गिर गई, कल एक लेडीज तो बीमार भी हो गई। कह रहे हो कि आप लोग दिखाते भी हो, मतलब आपको लगता है कि मीडिया यहाँ कवर करके जा रहा है बट वो दिखा नहीं है। ये हो रहा है मैडम, जब भी तो हम बोल रहे हैं, बात तो सब करके लेके जाते हैं, कवर सब करके लेके जा रहे हैं, लेकिन हम देखते नहीं है अभी तक के। मेरा बेटा कितना छोटा है बताओ, सबको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। मैं अपने बच्चे को नहीं देखती, दूध पिता है मेरा बच्चा समझ लो। तो मैं शाम को जाती हूँ, मैं किराए के घर में रह रही हूँ। आपने किसको वोट दिया था? वोट किसको दिया था? इसी कुत्ते को दिया था। और किसको दिया? केजरीवाल को दिया था। हमें नहीं चाहिए किराया, ये जो किराया कर रखा ना, इसके किराए के नाम पे लेडीज से फ्री किराया ले लिया हमसे, लेकिन हमारा जो हक की मांग है वो तो हमें देगा या नहीं देगा। हम 4000 रुपये सामान ढोकर, आप बताओ, हम इतना भारी भारी सामान लेकर चलते हैं, अगर हम ही बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे घर को कौन देखेगा? हमारे परिवार को कौन देखेगा? हमारी पूरी मानदेय जो देते हैं 4839 रुपए देते हैं। मैडम घर का किराया कितना महंगा है, मैं 5000 में रहती हूँ, बताओ आप 150-200 रुपए कहाँ से लाऊं मैं जो को से 5000 रुपए जाके दूं? 2017 में सरकार ने वादा किया था कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ाई जाएगी, हेल्प तो बढ़ाइए जो भी है, जो जिस पे हम धरने पे बैठे थे 52 दिन का हमारे जो धरना हुआ था, धरना प्रतिशत, उसके बाद बढ़ाई थी, ये जो भी बढ़ाई थी। सरकार कह रही है कि लोग खुश है, स्कूल पे काम किया है। ये कितना खुश है? दारू के साथ तो एक दारू फ्री कर दी और उसके साथ शीशे के गिलास दे रहे, रख के नहीं पियो। तो ये घर ही तो बिगड़ रहा है इससे। औरत तो घर में मजदूरी कर रही है, 2 पैसे भी कमा रही है और ऊपर से दारू की बोतल आदमियों को पिला रहा है, वो बैठ कर पियो, फ्री की बस घुमा रहा है कि घूमो। तो नहीं चाहिए। जब हमारी तनख्वाह अच्छी होगी हम किराए से जा सकते हैं ना मैडम, बंद कर देना ये सब चीज। लेकिन कहते हैं कि स्वास्थ्य पे काम हुआ, स्कूल पे काम हुआ, दिल्ली मॉडल पे वो पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब का, अब उत्तराखंड का, और सब कुछ अच्छा किया होता मैडम। आप बताओ तो कि महिला क्यों बैठी हैं बेचारी आज सड़कों पे? ये क्यों बैठी हुई हैं? ये बेचारी सब धूम में क्यों बैठी हुई हैं? अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के। आप जानते हो स्कूल भी खुल गए इतने टाइम, हमारे बच्चों के 2-3 साल से तो भविष्य बिल्कुल ही डूबा हुआ है। ऊपर से ये केजरीवाल ने डुबो दिया यहाँ में बैठा करनी है। अब ऐसे तैसे स्कूल खुले तो हमारे बच्चे स्कूल जाते, उनको हम देखते, सैलरी अच्छी होती तो उनकी परवरिश हम अच्छी देते। मेरी बेटी के 9th के पेपर न हुए मोबाइल के चक्कर में, खाली समझ लो। आपके लिए
दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर है। करीब 20 दिन हो चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं आंगनवाड़ी में जो काम करती हैं, जहां हेल्पर भी हैं, टीचर भी हैं, जो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में पोस्टर बैनर हैं झंडे लेकर, जो कि मांग कर रही हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और इन्हें पक्का किया जाए। इन्हीं महिलाओं से बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, कहाँ से आई हैं, अपना नाम बताइए। मैं नांगलोई से आई, मेरा नाम मनीषा है और हम लोग यहाँ पे हेल्पर हैं या टीचर? हेल्पर हूँ मैं यहाँ पे। कितना सैलरी मिलती है? 4839 रुपए। 4800 रुपए मिलते हैं। हाँ जी। कितना सैलरी बढ़वाना चाहती हैं? हम तो पूरा वे अपना तनख्वाह चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे को मानदेय मिले, हमें तनख्वाह मिले जी। और क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे है सारी बहनों को पक्का किया जाए, हमें छुट्टी भी मिलनी चाहिए, PF ESI भी मिलना चाहिए। सर्दी गर्मी की हमें छुट्टी नहीं मिलती। कोरोना में हमने इतना काम किया, हमें कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है किसी चीज की भी। दोनों केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार झूठ बोलती रहती हैं। बोल रहे थे 500 रुपए बढ़ाए हैं हेल्पर के, 700 रुपए और वर्कर के 1500 रुपए बढ़ाए हैं, लेकिन आज तक 15 पैसे भी अकाउंट में नहीं आए हैं उनकी तरफ से हमारे किसी भी हेल्पर वर्कर के। मैं कहना चाहती हूँ कि 4800 रुपए में क्या होता है। हम लोग किराए पे भी रहते हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम उन्हें पढ़ाएंगे 4000 रुपए में, या हम किराया देंगे, या हम खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे। मेरा कहना यह है कि हम भी हेल्पर है। हाँ, मैं भी हेल्पर हूँ और मैं सीमापुरी से हेल्पर हूँ। आप टीचर हैं, नाम बताइए। मैं भी हेल्पर हूँ। मेरा नाम मंजू है, मैं शकरपुर से हूँ, मैं हेल्पर हूँ। ये बताइए हम इतनी महंगाई में 5,000 रुपये सैलरी हमारी कम है 5,000 से भी, तो हम इसमें कैसे गुजारा करें? बताओ, इतनी महंगाई है, 2-2, 3-3 जिसके बच्चे हैं वो कैसे गुजारा कर सकते हैं? इस वक्त हमारे साथ है शिवानी। किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? पहली मुख्य मांग तो मानदेय वृद्धि की है कि दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स का ऑनरेरियम है वो 25,000 और हेल्पर्स का ऑनरेरियम 20,000 करे। दूसरी मांग है 2018 अक्टूबर में केंद्र सरकार ने 1500 और 750 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। 3.25 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये जो बकाया राशि है एरियर, वो अभी तक किसी को नहीं मिली है। इसके अलावा जो हमारी एक और प्रमुख मांग है वो ये है कि सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। इनको वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो कर्मचारियों को मिलते हैं। ESI PF हो, सर्दी गर्मियों की छुट्टियां हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो, पेंशन हो, ये सब वो डिमांड्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी डिमांड्स हैं किसी भी कर्मचारी के लिए। तो इन सारी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर 31 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। कोई लेटर लिखा गया है सीएम को? क्या जवाब मिल रहा है, क्योंकि 20 दिन होने वाले हैं? नहीं, ज्ञापन तो हमने बहुत पहले ही सौंपा था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 सितंबर 2021 पिछले साल हम लोगों ने दिल्ली सचिवालय तक एक रैली निकाली थी। करीबन 15,000 औरतें थी। जो हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है राजेंद्र पाल गौतम जी, उनसे हमारे डेलीगेशन की, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन की मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा था हम 1 हफ्ते के भीतर आपकी मांगों पर कोई ना कोई सुनवाई करेंगे। अब आप देख ही सकते हैं तब से कितना समय हुआ। हमने बार बार रिपीटेड रिमाइंडर्स इनको दिए हैं, इन्होंने लेकिन हर बार उनको इग्नोर किया है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए 31 तारीख से हम लोगों ने ये हड़ताल शुरू की। 11 तारीख को हमारी एक बड़ी रैली यहाँ पर हुई थी, खबरदार रैली, जो काफ़ी बड़ी थी, मतलब 15,000 18,000 औरतें उसमें शामिल हुई थी। वो उस रैली के बाद शाम को हमें डिपार्टमेंट की तरफ से एक न्योता आया है वार्ता का। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये न्योता भी एक फ्रॉड है, क्योंकि उन्होंने इस वार्ता में एक ऐसी यूनियन को भी इनवाइट किया, एक और यूनियन को इनवाइट किया है जिसका इस हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है, जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिरा तौर पे ऐसी ताकतें, ऐसी दलाल यूनियन है जो हड़ताल को तोड़ने में जिनकी भूमिका है, आप उनको बुलाएंगे तो आपका एजेंडा ये है कि वो वार्ता असफल हो जाए। तो हमने क्लियर कट बोला है कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के अलावा अगर आप किसी और यूनियन से कोई वार्ता करोगे हमारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में, तो हमें वो अमान्य होगा। ऐसा कोई भी समझौता अमान्य होगा। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, इस पूरे मसले का समाधान हो। लेकिन आपको पता है 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की रिप्रेजेंटेटिव यूनियन कौन है? आप उनसे वार्ता कीजिए और ये जो स्टेलमेट है इसको ख़त्म कीजिए।
आज 18 दिन हो गए हैं, कब तक जारी रहेगा, कब तक आप बैठे रहेंगे यूं सड़कों पर? ये हमारे ऊपर नहीं है तो सरकार के ऊपर है। सरकार वार्ता आज के आज कर ले और हमें समझौता मंजूर हुआ तो हम तो आज ही उठ जाएंगे, लेकिन हमारे हक में समझौता नहीं होगा या हमारी गैर मौजूदगी में आप किसी भी फर्जी जेबी दलाल यूनियन से कोई सौदेबाजी करोगे तो ये हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न सिर्फ हमारी हड़ताल यहाँ चल रही है बल्कि हमारी टीम्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर एक कैंपेन चला रही है, नाक में दम करो अभियान, जिसके तहत हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, पार्षदों, विधायकों का घेराव कर रहे हैं। तो वो भी हमारा जो आंदोलन है वो काफ़ी तेज़ हो रहा है और उससे इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये इस तरीके से जो यूनियन है यहाँ पर, जो तमाम कार्यकर्ता हैं आंगनवाड़ी, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली सरकार की जो आंगनवाड़ी हैं उसमें हेल्पर और वर्कर काम करते हैं, जिनको जो है मानदेय बढ़ाने को लेकर अपनी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। करीब 20 दिन होने वाले हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की ओर से कोई भी जवाब इन्हें नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ये जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, ये इसी तरीके से सड़कों पर बैठी रहेंगी। पूनम पनौरिया, ABP न्यूज़, दिल्ली।